लात नीचे है, मुंह ऊपर है, बात यहीं से होती है। लात नीचे है, इसका अर्थ है कि लात के ऊपर बात रहनी चाहिए, बात के ऊपर लात नहीं रहनी चाहिए। कि बात से बात बने तो बड़ा अच्छा है। ये एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी। भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागूं मैं, भोजन वो रखा है, ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बनाने वाली हूं, या कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी, अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा, कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी, और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा, बहू को समझाओ कि भाई कह दो, माता जी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाती हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देते हो, न बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई। खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे हैं, कहना क्या उसमें, खा रहे हैं, आज इन्हें रोज ऐसे ही मिलेगी अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई। आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे हैं तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते, शायद गर्म हो जाए, अब नहीं ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है, और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं। तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, तब बंदी तब बंदी तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी बिरदावली बिरदावली कहत चली आए, चले
चले आए चले आए तब बंदी जनक बुलाए तब बंदी तब बंदे तब बंदे तब बंदे। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया, कहो सबसे। बंदी जनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है, ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब बोले चाहे जब 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 जगते हैं तब जग जाते हैं। सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब जगते हैं। खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो हो गया। क्या खाते? जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए? विश्राम करने। देखो सोते तो हम सभी हैं, और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है। नींद आ ही जाए तो क्या करें? कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहां कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं बात बता रहा हूं। एक जगह एक गांव में था, तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए, तो सो गया। सही बोले ये सो रहा है, हम सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला, घर में बेचारे को सोने कौन देता है? यहां दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से? सोने तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं, तो सोने के लिए गए तो क्या सोचकर गए? तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे, तो क्या लिखा? अस कई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं, तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें? मनमह तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। मनमह तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चेना। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा, भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें?
भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा है जल्दी करो। उन लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ कि भगवान को भोग लगेगा। अच्छा भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा ये बचाएगा कैसे? धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध हैं, क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे? एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो, मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो छोड़ूंगा नहीं। साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाएं, उनकी भी तो अपनी शैली होती है। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तो एक काम करना। क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था, अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना। और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद, और जो गुरुजी को, तो गुरुजी का चित्र वो पूरा सामने आ गया, मन में, आंखों में। अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हों। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा, क्योंकि वह पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहां भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करही। भोजन ने कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो। फिर क्या करें? का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाएं, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा, धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा। यह अब न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। आप देखो जानवरों तक के नियम हैं, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता है ना, उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो, गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी।
कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत है, और गौ माता के दांत जैसे घास। पशु घास खाने वाला पशु, गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे। मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो, उनके भी धर्म हैं। मैंने कहीं सुना था, एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया। कुत्तों में एक सज्जन बोले झगड़ा होता ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा। चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया। दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं, तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़ें, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत् जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो धनुष तोड़ दे उसके गले में जयमाल गिरेगी। तो राजा लोग भी उठे और राम जी भी उठे धनुष तोड़ने को, लेकिन राजा लोग धर्म पूर्वक नहीं उठे। और यतो धर्मो ततो जया, जहां धर्म वहां जय। अच्छा, तो राजाओं के उठने में धर्म क्यों नहीं है? और राम जी के उठने में धर्म, हमारे उठने बैठने तक में धर्म जुड़ा है। राजाओं ने जो सुना, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई परिकर बांधी, बांधी उठे अकुलाई, अकुलाई परिकर चले
चले। लात नीचे है, मुंह ऊपर है, बात यहीं से होती है। लात नीचे है, इसका अर्थ है कि लात के ऊपर बात रहनी चाहिए, बात के ऊपर लात नहीं रहनी चाहिए। कि बात से बात बने तो बड़ा अच्छा है। ये एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी। भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागूं मैं, भोजन वो रखा है, ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बना।